इसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन पर, और वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला था जिसकी वजह से मुझे इस वीडियो को बीच में छोड़ देना पड़ा। तो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। आज इसके पार्ट 1 में हम इसका बाकी हिस्सा पढ़ते हैं। और पार्ट 1 में अगर आपको याद हो हमने लेमन सीरीज तक पढ़ लिया था, तो आज पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे बाल्मर सीरीज को। ठीक, अब बाल्मर सीरीज में क्या होता है कि बाल्मर सीरीज में अब हम N1 कंसीडर करते हैं दूसरे शेल को। पहले हमने N1 कंसीडर किया था पहले शेल को, अगर आपको याद हो। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम N1 कंसीडर करेंगे दूसरे शेल को, यानी ये जो दूसरा शेल है ये हमारा N1 है, और N1 इस वक्त दूसरा शेल है, तो इसके साथ हम लिखेंगे कि N1 इज इक्वल टू 2, यानी N1 इस वक्त हमारा दूसरा शेल है। और N2 क्या होगा, तो N2 अब अगर ये दूसरा शेल हो गया, ठीक, तो N2 फिर क्या होगा, वो तीसरा शेल हो सकता है, चौथा शेल हो सकता है, पांचवा शेल हो सकता है, इसी तरह ऊपर के शेल्स हो सकते हैं। अब बाल्मर सीरीज में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड होकर ऊपर चला जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर, ठीक है, इस शेल में जाकर वापस आ सकता है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर इस शेल में गया था तो यहां से वापस आ सकता है। इलेक्ट्रॉन और ज्यादा एक्साइटेड हुआ था तो वो इस शेल से जाकर वापस आ सकता है। इलेक्ट्रॉन और ज्यादा एक्साइटेड हुआ था तो इस शेल में जाकर वापस आ सकता है। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन और ज्यादा एक्साइटेड हुआ था तो वो इस शेल से जाकर वापस आ सकता है। ठीक, तो ये तीसरे शेल से भी वापस आ सकते हैं, चौथे से, पांचवें से, छठे से और सातवें शेल से। अब इस दौरान जब इलेक्ट्रॉन वापस नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो इस दौरान ये रेडिएशन खारिज करेगा। ठीक है, और जिन रेडिएशंस को हम स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं। तो ये बाल्मर सीरीज के स्पेक्ट्रल लाइंस हैं कि जब इलेक्ट्रॉन N2 में यानी दूसरे शेल के अंदर 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से आ रहा हो। तो चलिए इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बाल्मर सीरीज, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम अ हायर एनर्जी लेवल, जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है ऊपर की एनर्जी लेवल से, यानी जिसमें N2 3, 4, 5 वगैरह हो सकता है, जैसे यहाँ पर। ठीक है, तो N2 जो है 3, 4, 5, 6, 7 हो सकता है टू ए लोअर एनर्जी लेवल, और इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाता है दूसरे शेल के अंदर। अ सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आर प्रोड्यूस, इस दौरान एक सिलसिला पैदा होगा स्पेक्ट्रल लाइंस का, ये वाला जो ग्रीन में आपको नजर आ रहा है। ठीक है, दिस सीरीज अपेयर्स इन द विजिबल रीजन, और ये सीरीज आपको नजर आएगा विजिबल रीजन में। और विजिबल रीजन आपको याद होगा, विजिबल रीजन कहते हैं 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर के आसपास को। अब इसके बाद हम आते हैं पास्टन सीरीज की तरफ। अब पास्टन सीरीज में क्या होता है, हम वापस डायग्राम की तरफ आकर इसको समझते हैं। डायग्राम को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं। अब पास्टन सीरीज में ये होगा कि N1 हमारा तीसरा शेल होगा। ठीक है, N1 क्या होगा, तीसरा, यानी अब इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल के अंदर आते रहेंगे। और N2 हमारा क्या होगा, N2 चौथा शेल होगा, पांचवा शेल होगा, छठा शेल होगा, सातवां शेल होगा वगैरह। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होने के बाद जब जंप लगाकर चौथे से तीसरे में आ जाए, या इलेक्ट्रॉन यहां से तीसरे में आ जाए, या इलेक्ट्रॉन यहां से तीसरे में आ जाए, या इलेक्ट्रॉन इस शेल से तीसरे में आ जाए। ठीक है, तो इस दौरान क्या होगा, इस दौरान कुछ रेज प्रोड्यूस होंगे। इस दौरान क्या होंगे, कुछ रेज, कुछ रेडिएशंस प्रोड्यूस होंगे, और ये रेडिएशंस पास्टन सीरीज के रेडिएशंस कहलाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में चौथे से भी आ सकता है, पांचवें से भी आ सकता है, छठे से भी आ सकता है और सातवें से भी आ सकता है।
तो चलिए जी पास्टन सीरीज को डिस्कस करते हैं। When an electron jumps from a higher energy level, जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करे ऊपर के लेवल से यानी 4 से 5 से 6 से, टू अ लोअर एनर्जी लेवल यानी 3 के अंदर, ठीक है, तीसरे शेल में ऊपर से आ जाए। अ सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अपीयर, तो फिर एक सिलसिला स्पेक्ट्रल लाइंस का पैदा हो जाएगा इन इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन के अंदर। अभी आपने याद रखना है कि जो पास्टन सीरीज है इंफ्रारेड रीजन में पैदा हो रहा है, जो 750 से ऊपर नैनोमीटर में वेवलेंथ्स होंगे। इससे पहले विजिबल रीजन के अंदर पैदा हो रहा था और उससे पहले अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर पैदा हो रहा था, ठीक। इंफ्रारेड रीजन कॉल्ड पास्टन सीरीज, इसे हम कहेंगे पास्टन सीरीज। अब इसके बाद हम आते हैं नंबर 4 पर, ब्रैकेट सीरीज, ठीक है। अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए जी, अब इस दौरान अब क्या होगा कि ये जो चौथा शेल है ये वाला, ठीक है, चौथा शेल ये हमारा होगा N1 जो कि बराबर होगा किसके, 4 के, और इससे ऊपर वाले जो शेल होंगे वो हमारे होंगे N2। अब N2 जो है चौथे के बाद 5वां हो सकता है, इसी तरह 6ठा हो सकता है, इसी तरह 7वां और कुछ भी हो सकता है। तो अब इस बार क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन चौथे इलेक्ट्रॉन 5वें शेल से चौथे में आ सकता है और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होने के बाद छठे शेल से वापस आ सकता है और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होने के बाद 7वें शेल से भी वापस आ सकता है। तो इस दौरान जो रेडिएशंस पैदा होंगे, जो स्पेक्ट्रल लाइंस पैदा होंगे, ठीक है, उन स्पेक्ट्रल लाइंस को हम कहेंगे ब्रैकेट सीरीज, ठीक है, इन्हें क्या कहेंगे हम, ब्रैकेट सीरीज। When an electron jumps from a higher energy level, जो इलेक्ट्रॉन जंप करे ऊपर के लेवल से यानी 5 से 6 से 7 से और उससे भी ऊपर से, टू अ लोअर एनर्जी लेवल नीचे वाले शेल में यानी शेल नंबर 4 के अंदर, अ सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अपीयर, एक सिलसिला स्पेक्ट्रल लाइंस का पैदा होगा इंफ्रारेड रीजन के अंदर, ये भी इंफ्रारेड में होगा और इसे कहेंगे ब्रैकेट सीरीज। और उसके बाद लास्ट है पी फंड सीरीज। अब इसमें क्या होगा पी फंड सीरीज के अंदर, ठीक है, ये अब इसमें क्या होगा पी फंड के अंदर, अब जो N1 है वो 5वां शेल होगा। कौन सा शेल होगा, ठीक, तो अब इस बार N1 5वां शेल होगा और N2 वो 6ठा हो सकता है, 7वां हो सकता है, 8वां हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। इट मीन्स के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 6ठे शेल से जंप करके 5वें में आ सकते हैं और अगर उससे ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिला था तो वो 7वें में जाएगा, फिर जंप करके नीचे आ सकता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करके नीचे की तरफ आ सकता है। इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी मिलेगी वो वापस आते हुए उसी एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज। और इस दौरान फिर कुछ रेडिएशंस खारिज होंगे और ये रेडिएशंस भी इंफ्रारेड रीजन में होंगी, ठीक है, और इसे हम कहते हैं, ये हमारा लास्ट सीरीज था जिसे हम कहते हैं पी फंड सीरीज। तो देखिए स्टूडेंट्स, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम अ हायर एनर्जी लेवल, जब वो इलेक्ट्रॉन जंप करता है ऊपर के लेवल से यानी इस बार 6ठे 7वें या किसी ऊपर वाले से, टू अ लोअर एनर्जी लेवल 5वें शेल के अंदर, अ सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अपीयर इन इंफ्रारेड रीजन, एक सिलसिला स्पेक्ट्रल लाइंस का पैदा होगा इंफ्रारेड रीजन के अंदर, कॉल्ड पी फंड सीरीज। तो स्टूडेंट्स ये खुलासा इसका दोबारा देख लें कि इलेक्ट्रॉन को जब भी एनर्जी मिलेगी, तो ये हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन था और एक इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अगर हम एनर्जी दे दें तो वो पहले शेल से जंप लगा के दूसरे में या तीसरे में या चौथे 5वें 6ठे 7वें में जाएगा और वापस आते उसी एनर्जी को वो क्या करेगा, रिलीज कर देगा रेडिएशंस की शक्ल में। तो इस ये जो अगर पहले शेल से इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जाए और फिर वापस आ जाए तो इस दौरान जो रेडिएशन खारिज होगा वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में होगा, यानी इसकी वेवलेंथ छोटी होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल से
जंप करके ऊपर जाए और फिर वापस आ जाए नीचे की तरफ, तो इस दौरान विजिबल रीजन के अंदर विजिबल लाइट, ये यानी ऐसे वेवलेंथ प्रोड्यूस करेगा रेडिएशन में जो विजिबल होंगे, नजर आएंगे। और उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल से जंप करके ऊपर जाए और फिर वापस आते हुए रेडिएशन खारिज करे तो वो रेडिएशन इंफ्रारेड रीजन में होगा। और अगर चौथे शेल से इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जाए और फिर वापस आते हुए रेडिएशन खारिज करे तो वो भी इंफ्रारेड रीजन के अंदर रेडिएशन होगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉन पांचवें शेल से जंप करके ऊपर जाए और नीचे आए तब भी इंफ्रारेड रीजन के अंदर रेडिएशन खारिज करेगा, यानी बड़े वेवलेंथ के रेडिएशन खारिज करेगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा हाइड्रोजन ऑफ स्पेक्ट्रम का पार्ट 2। पार्ट 1 हम पहले डिस्कस कर चुके थे, पार्ट 1 इस बार डिस्कस कर लिया। बीच में जो है कुछ दिन में टॉपिक अपलोड नहीं कर सका था कुछ मसरूफियत की वजह से, तो उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद रेगुलरली हम टॉपिक अपलोड करते रहेंगे। और आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।